तो बढ़ते हैं। क्या है टॉपिक आज का? इंसर्ट टैब। और इंसर्ट टैब में आपको लिंक्स ग्रुप तक पढ़ा दिए थे। अगला ग्रुप कौन सा पढ़ना है? हेडर एंड फुटर ग्रुप। हेडर एंड फुटर ग्रुप। हेडर एंड फुटर ग्रुप में आपको तीन ऑप्शंस पढ़ने हैं। पहला हेडर, दूसरा फुटर और तीसरा पेज नंबर। पहला हेडर है, दूसरा फुटर है, तीसरा क्या है? पेज नंबर है। तीनों ऑप्शन काफी काम का है। वैसे एमएस वर्ड में जितने भी ऑप्शंस आप पढ़ रहे हैं सबके सब क्या है? बहुत ज्यादा काम वाले हैं। ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। देखो पेज, ओह अब तक घड़िया से लग के पोडियम फूट गया रहता। देखो क्या बोले? हाँ, घड़ी भी मेरा ही है, पोडियम भी मेरा ही है। ठीक है, देखो एक पेज देखो। पेज का मतलब जो नॉर्मल पेज होता है। अब पेज के चारों साइड देखना है कि खाली जगह होता है जहां पे आप कुछ लिख नहीं पाते हैं। क्या बोले? पेज के चारों साइड कुछ खाली जगह होता है जहां पे आप लिख नहीं पाते हैं। उन चारों साइड जो खाली जगह होते हैं जहां पे आप नहीं लिख पाते हैं उसको हम बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं? पेज के चारों साइड जो खाली जगह होता है जहां पे आप लिख नहीं पाते उसको क्या बोला जाता है? मार्जिन बोला जाता है। अब ये तो हो गया मार्जिन की बात, लेकिन सवाल है हेडर और फुटर क्या होता है? किसी भी पेज के ऊपर वाले एरिया को बोलते हैं हेडर और नीचे वाले एरिया को बोलते हैं फुटर। किसी भी पेज के ऊपर वाले एरिया को क्या बोलते हैं और नीचे वाले एरिया को फुटर। हेडर फुटर को तुम ऐसे कंपैरिजन कर सकते हो ना। एक मान लो आमदी है, क्या है? आदमी है। क्या है? आदमी है। अब आदमी का ऊपर वाला हेड तो हेडर और नीचे वाला फुट यानी फुटर। समझ में आ रहा है ना? तो पेज के ऊपर वाले एरिया को क्या बोलते हैं? हेडर। और नीचे वाले एरिया को क्या बोलते हैं? फुटर बोलते हैं। कोई दिक्कत है? और चारों साइड जो खाली जगह जहां लिख नहीं पाते उसको क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। लेकिन हम पढ़ने वाले हैं हेडर और फुटर। क्या पढ़ने वाला है? अब अगर आपके मन में मान लीजिए ऐसा कुछ है कि आप जब भी लिख रहे हैं तो पेज के एकदम ऊपर नहीं लिख पा रहे हैं, पेज के एकदम नीचे नहीं लिख पा रहे हैं, पेज के एकदम दाहिने साइड में नहीं लिख पा रहे हैं और पेज के पूरे बाएं साइड में नहीं लिख पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जगह आपके पास रह जाता है। रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि चारों साइड से पूरा सटा सटा के लिखें तो उसके लिए तो हम आपको मार्जिन ऑप्शन आगे पढ़ाएंगे। कौन सा पढ़ाएंगे? लेकिन फिर यहाँ सवाल आता है कि हेडर और फुटर क्या है? क्या सवाल आता है? हेडर और फुटर क्या है? तो देखिए क्या है। पेज के नीचे वाले एरिया को बोलते हैं क्या? फुटर। ऊपर वाले एरिया को बोलते हैं हेडर। हेडर और फुटर एक एरिया होता है जहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ भी लिखना हुआ तो लिख सकते हैं, कुछ लगाना हुआ तो लगा सकते हैं। जैसे आप पेज नंबर लगा सकते हैं, जैसे आप फुटर में एड्रेस लगा सकते हैं, डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें, यानी जो भी आपको मन हो वो क्या करिए, लगाइए। लेकिन बनता किस लिए है? पेज नंबर के लिए, एड्रेस के लिए, डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखने के लिए, इन सब चीजों के लिए। ठीक है। अब हेडर और फुटर जो भी लगेगा, एक पेज में आप लगाते हैं तो सारे पेज पर ऑटोमेटिक लग जाता है। प्रैक्टिकल देखते हैं और प्रैक्टिकल देखने में अलग अलग चीजों को क्या करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम पेज को क्या करते हैं ना, छोटा छोटा करने के लिए 100% पे क्लिक करके और यहाँ से ले लेते हैं क्या, होल पेज। होल पेज का मतलब पूरा पेज क्या हो, एक ही बार दिखाई दे। कोई दिक्कत है? टेक्स्ट लिखने के बाद भी ये काम कर सकते हैं, टेक्स्ट लिखने के पहले भी कर सकते हैं। इज इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंटर किए, यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। हम सबको सेलेक्ट करके और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से टेक्स्ट के साइज को क्या किए, बड़ा करते हैं। कंट्रोल C से कॉपी कर लेते हैं और ज्यादा हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। मल्टीपल बार पेस्ट कर ली, बहुत ज्यादा आ गया मेरे पास। ठीक है, कितना आया कब पता चलेगा, जब हम कंट्रोल V करना छोड़ेंगे तब। अब छोड़ दिए हम यहाँ पे कंट्रोल V करना। अब देखो टोटल पेजेस अपने काउंट हो रहा है इधर, तब तक टोटल 179 पेज हो गए। कितने हो गए? हम कितने पे? 179 पे। एक नंबर पे जाना है, कंट्रोल G करते हैं, गो टू, और एक नंबर डाल के ओके कर दिए। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हमको मान लो हेडर लगाना है, क्या लगाना है? हेडर पेज के नीचे लगेगा कि ऊपर लगेगा? ऊपर लगेगा। हम जाते हैं कहाँ पे, इंसर्ट टैब पे, यहाँ से हेडर और फुटर ग्रुप में, और हेडर पे क्लिक करते हैं।
जैसे ही हम हेडर पे क्लिक करें तो यहाँ पे अलग अलग देखो डिजाइन दिखाई दे रहे हैं। किस चीज का? हेडर का। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिखाई दे रहा? दे रहा, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से जो भी डिजाइन आपको अच्छा लगता है, जो भी डिजाइन अच्छा, उस पे आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए। देखिए कि वो लग गया कहाँ पे? हेडर पे लगा। और यहाँ पे हेडर एंड फुटर के अंदर एक टैब खुला, जिसको कौन सा टैब हम बोल रहे हैं? डिजाइन टैब। जब आप यहाँ से पेज को ऊपर कर रहे हैं तो देखिएगा कि दूसरे नंबर पेज पे भी हेडर और फुटर एक्टिव है। हेडर और फुटर एक ही साथ एक्टिव होगा। फिर ऊपर जा रहे हैं तो देखिए, मतलब और नीचे आ रहे हैं तो 3 नंबर पे भी हेडर फुटर एक्टिव है। अब यहाँ पे आप चल आते हैं पूरे ऊपर, यानी 1 नंबर पेज पे। अब आपको जो भी हेडर पे लिखना है वो लिख सकते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं हेडर में क्या? MS वर्ड। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या? MS वर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत है? साइज को बड़ा करना है तो कंट्रोल ए करिए, सेलेक्ट हुआ। वैसे आप ऐसे ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से क्या कर लीजिए? बड़ा कर लीजिए। एक चीज नोटिस करिएगा, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा कर रहे हैं तो हमारा नीचे आ रहा है कि ऊपर बढ़ रहा है? नीचे आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो मान लो हम इसको नीचे ऊपर क्या बोलते हैं, बड़ा छोटा भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? हम इतना पे छोड़ दिए, बाहर क्लिक कर लिए। अब अगर दूसरे पेज पे आ रहे हैं तो दिखाई दे रहा है, तीसरे पे आ रहे हैं तो भी दिखाई दे रहा है। यानी आप एक बात समझे क्या, कि हर पेज पे हेडर और फुटर एक ही दिखाई देता है अगर आप एक बार लगाएंगे तो। पहला ये समझ गए, कोई दिक्कत इसमें? हो जाएगा। आपको एक और बात बता दें कि जब भी आप हेडर फुटर को एक्टिव रखेंगे, मेन डॉक्यूमेंट एक्टिव नहीं रहेगा। मेन डॉक्यूमेंट एक्टिव नहीं रखने का मतलब ये है कि अगर आप चाहिएगा कि अभी कुछ इसमें बदलाव कर ले तो होने वाला, क्योंकि अभी कौन सा एक्टिव है? हेडर और फुटर एक्टिव है। आप यहाँ पे मान लीजिए लिख लिए, अब इसको बंद करना है तो क्लोज हेडर फुटर कर दीजिए। क्या हो गया? क्लोज हो गया। बंद हो गया कि नहीं हो गया? फिर मान लीजिए कि आपको इसमें कोई बदलाव करना है, एडिटिंग करना है, तो आप आइए फिर से कहाँ पे? इंसर्ट टैब, यहाँ से हेडर एंड फुटर ग्रुप, यहाँ से हेडर पे क्लिक करके और आप किस पे क्लिक करें? एडिट हेडर पे। जैसे ही एडिट हेडर पे क्लिक करेंगे देखिए हेडर फिर से एक्टिव हो गया, फुटर भी एक्टिव हुआ है और कर्सर कहाँ पे? हेडर में है। कहाँ पे कर्सर? मान लो कि MS वर्ड की जगह MS ऑफिस लिख देना है तो यहाँ पे क्या लिख दो? MS ऑफिस। कोई दिक्कत है? यहाँ से क्लोज हेडर एंड फुटर कर देते हैं। क्लोज हो गया। देखिएगा चेंजेस हो गया कि नहीं हो गया? अभी मान लीजिए कर्सर यहाँ पे है, फुटर में अगर बदलाव करना है तो एडिट पे आइए, हेडर फुटर कुछ भी यहाँ पे आइए। अभी हेडर बता रहे हैं तो हेडर पे, फुटर बताएंगे तो फुटर पे। अगर हेडर को हटाना है तो रिमूव हेडर कर दीजिए। हेडर क्या हो गया? हट गया ना? कंट्रोल Z करो, फिर से आ भी गया। समझ में आ रहा है? यानी लगाना कैसे वो हम बता दिए, और दूसरा बदलाव कैसे करना है वो बता दिए, क्लोज कैसे करना है वो बता दिए। लेकिन मान लो कि इस भाग दौड़ के जिंदगी में इतना टाइम है कि हम जाएं बदलने के लिए इंसर्ट टैब पे, यहाँ से हेडर फुटर ग्रुप पे, हेडर पे क्लिक करें और इंसर्ट हेडर पे क्लिक करें, एडिट हेडर पे। इतना टाइम है? इतने देर में हम 2 मिनट बतिया लेंगे। बात सही कि गलत है? बोलता क्या नहीं है सब? सही है, सब कह रहा है सब सही है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 बार क्लिक करेंगे हेडर पे। इस पे हेडर पे 2 बार क्लिक करेंगे तो देखिएगा हेडर एक्टिव हो गया। हेडर क्या हो गया? एक्टिव हो गया है। अब यहाँ पे आप कर्सर भी हेडर में ही है, जो भी बदलाव करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर से लिख दें क्या? MS वर्ड लिख देते हैं, या फिर आपकी बार MS वर्ड 2010 वर्ड लिख दिए, MS वर्ड 2010 लिख दिए। यानी आप 2 बार क्लिक करके भी हेडर पे एक्टिव करना हुआ तो कर सकते हैं। अगर क्लोज करना है तो क्लोज हेडर फुटर पे क्लिक करो, या फिर यहाँ पे 2 बार क्लिक करो तो भी क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? अब देखो, हाँ बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि आप क्या किए, लगाए तो सब पेज पे लगा। डबल क्लिक करते हैं, हेडर को एक्टिव करते हैं। अब आपका मान लीजिए ये प्रश्न है कि सर हमको सिर्फ एक ही पेज पे चाहिए। क्या चाहिए? एक ही पेज पे चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आप एक पेज पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन सवाल है कैसे? तो देखो यहाँ पे कुछ अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन आप हेडर एंड फुटर टूल्स के अंदर, डिजाइन टैब के अंदर, ऑप्शंस ग्रुप के अंदर पहला ऑप्शन देखिएगा, ये होता है क्या? डिफरेंट फर्स्ट पेज। क्या है? डिफरेंट फर्स्ट पेज कहने का मतलब ये है कि पहला पेज अलग और बाकी सब हम डिफरेंट फर्स्ट पेज किए हैं। जैसे डिफरेंट फर्स्ट पेज किए, पहले पेज पे से हट गया और बाकी सारे पेज पे से है कि नहीं? पहले पे से बाकी सब पे। अब मान लो यहाँ पे कुछ लगाना है दूसरा, तो आप क्या करिए, जाइए हेडर पे और जो भी डिजाइन लगाना उस डिजाइन पे क्लिक करिए।
अब जैसे हम उस डिजाइन पे क्लिक करें तो देखिए वही MS वर्ड 2010 लग के आया जो यहाँ पे है, लेकिन दोनों के टेक्स्ट साइज में अंतर है। नीचे सब बराबर होगा लेकिन पहले वाले के टेक्स्ट साइज में क्या है, अंतर। अब मान लो कि हम यहाँ पे क्लिक करके MS वर्ड की जगह लगा दिए MS ऑफिस, क्या लगा दिए, और जैसे हम यहाँ 2 बार क्लिक करेंगे या फिर क्लोज हेडर फुटर करेंगे तो MS ऑफिस यहाँ लगा ना, नीचे आओ देखो यहाँ पे भी क्या लग गया। तो तुम कहोगे सर डिफरेंट फर्स्ट पेज कहाँ हुआ, फर्स्ट पेज भी तो वही हुआ है, कहोगे कि नहीं कहोगे। अब इसमें एक ट्विस्ट है, वो समझो। मेन हम यहाँ पे जब क्लिक करें तो ये बॉक्स किस चीज का बॉक्स है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, क्या लिखा हुआ है, टाइटल का बॉक्स है। और नीचे आ रहे हैं और इस पे क्लिक करें, ये भी किसका बॉक्स है टाइटल का भी अलग अलग नहीं हो सकता, टाइटल का भी अलग अलग। तो आप क्या करिए, या तो इसके बॉक्स को उड़ाइए या तो इसके बॉक्स को। मेरा ऐसा कहना है कि दोनों के बॉक्स को उड़ाओ, क्योंकि आगे फिर एडिटिंग करोगे तो एक जैसा हो जाएगा। तो इसके बॉक्स को यहां से सेलेक्ट करके उड़ा दो, उड़ गया। अब यहां पे लिख लो क्या तुम, MS वर्ड, कोई दिक्कत है। अब आगे सब पे MS वर्ड होगा, लेकिन वही यहाँ पे MS ऑफिस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइटल है, बाकी नीचे टाइटल है क्या कहीं। तुम इसको भी उड़ा दो, यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट, और यहाँ पे क्या लिख लो, MS ऑफिस। हालांकि एक जगह से भी उड़ाते तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, बट हम दोनों जगह से कर दिए। अब यहाँ पे क्या कर दो, क्लोज हेडर फुटर, यहाँ पे क्या है MS ऑफिस, और बाकी सब नीचे देखो क्या है MS वर्ड। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, डिफरेंट फर्स्ट पेज, 2 बार क्लिक कर दिए, डिफरेंट फर्स्ट पेज किए थे ना, डिजाइन सेम ही लगाए थे। डिजाइन क्या लगाए थे, डिजाइन बदलना है तो फिर से हेडर पे आ जाइए, मान लो ये वाला लगाना है तो इस पे क्लिक करो। अब ये क्लिक करो तो ये डिजाइन आ गया, और बाय डिफॉल्ट MS ऑफिस आ गया। क्यों, क्योंकि हमने टाइटल में लास्ट टाइम क्या डाला था, MS ऑफिस। और यहाँ पे लिख लेते हैं 2022। यहाँ पे 2 खुला है, हेडर एंड फुटर का भी खुला है और टेबल भी खुला है, क्योंकि ये जो डिजाइन बना हुआ है ये टेबल से बना हुआ है, इसलिए कौन सा खुला हुआ है, टेबल का। देख रहे हो, यहाँ से चेंजेस भी कर सकते हो, दिखाई दे रहा है ना। Ctrl Z करते हैं, और अगर हेडर फुटर का करना है तो डिजाइन से आके कर लोगे, समझ में आएगा, कोई दिक्कत है। तो यहाँ से आप अलग अलग भी लगाना हुआ, पहला पेज अलग और बाकी सारा अलग तो लगा सकते हैं। लेकिन आप देखोगे कि जब किताब तुम पढ़ते होगे, कौन सा किताब पढ़ते होगे, कोई भी, हाफ गर्लफ्रेंड थोड़ी ना पढ़े हो सब, नहीं पढ़े हो, ठीक है। तो देखे हो क्या चीज, हमको लगा हाफ गर्लफ्रेंड को देखे हो। चलो यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो कि मान लो जब तुम बुक पढ़ते होगे ना, तो बुक में देखना है कि एक साइड लिखा रहता है चैप्टर का नाम और एक साइड लिखा रहता है किताब का नाम। मैथमेटिक्स का बुक पढ़े हो, एक साइड देखो लिखा रहेगा मैथमेटिक्स 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 पूरा शुरू से अंत तक, और एक साइड अलग अलग चैप्टर का नाम लिखा रहेगा, जैसे कहीं पे कैलकुलस लिखा रहेगा, कहीं पे ट्रिग्नोमेट्रिक लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहता है। यानी एक साइड पूरा किसका नाम है और एक साइड चैप्टर का, यानी ऑड पे अलग और इवन पे, यानी क्या हुआ है यहाँ पे, ऑड अलग है इवन अलग है। तो आपको यहाँ पे देखो हेडर फुटर जब एक्टिव करोगे तो एक ऑप्शन मिल रहा है क्या, डिफरेंट ऑड इवन, इसको क्या कर लीजिए चेक। जैसे ही इसको चेक करोगे, जैसे इसको क्या करोगे, तो देखो पहला पेज तो अलग है, क्यों अलग है, क्योंकि क्या लगाए हो, डिफरेंट। अब पहले के बाद ये क्या है, दूसरा, तो ये कौन सा है, इवन, इवन है ना, यहाँ पे नहीं है, लेकिन वही ऑड पे है कि नहीं है, लेकिन वही अगला इवन पे नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने डिफरेंट ऑड इवन कर दिया। तो अब मान लो कि यहाँ पे तुमको लगाना है, यहाँ पे क्लिक कर लो, क्योंकि इवन पे लगाना है ना, और कहाँ जाओ, इसी डिजाइन टैब के हेडर पे, और यहाँ से जो भी तुमको डिजाइन लगाना है, मान लो डिजाइन तो वही चाहिए, बस उसमें लिखा हुआ अलग चाहिए, तो वही वाला डिजाइन ले लो। और यहाँ पे MS ऑफिस के जगह क्या करो, टाइटल को सेलेक्ट करके डिलीट करो, क्योंकि जब भी वो लगाओगे टाइटल के साथ आएगा। और यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, मान लो होम टैब, क्या लिख लेते हैं, होम टैब, ठीक है, और क्लोज कर दो। अब देखो सबसे ऊपर अलग है, 2 नंबर क्या है, ऑड की इवन, इवन अलग है, 3 नंबर ऑड अलग है, 4 नंबर इवन अलग है, 5 नंबर ऑड अलग है, समझ में आना। तो डिफरेंट ऑड इवन भी लगा सकते हैं, सब पे एक भी लगा सकते हैं, और अगर हम चाहते हैं पहला अलग रहे बाकी सारे एक रहे, वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है, हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब अगर हटाना है क्या करना है, 2 बार क्लिक करिए, या फिर आप आइए कहाँ पे, इंसर्ट टैब पे, यहां से हेडर पे रिमूव हेडर करो, क्या करो, रिमूव हेडर की हटाना, पहले पे से हटा, दूसरे पे से हटा, नहीं तीसरे पे से हटा है, क्यों नहीं हटा है, क्योंकि पहले पे डिफरेंट फर्स्ट पेज लगा था इसलिए हटा है। अगर तुम दूसरे पे हो, किस पे हो, तो दूसरा कौन सा, इवन है कि ऑड है,
इवन है, तो इवन पे से रह के अगर तुम यहाँ पे रिमूव हेडर करोगे तो सिर्फ देखो किस पे से हटा, इवन पे, ऑड पे से हटा है। लेकिन वही यहाँ पे आके अगर मान लो कि हेडर पे आके रिमूव हेडर किए तो देखो इस पे से कहाँ, कर्सर यहाँ पे नहीं है ना, कर्सर यहाँ पे ला दो, हेडर पे लाओ और यहाँ से क्या करो, रिमूव हेडर, हटा कि नहीं हटा। तो जिस पे से रह के करेंगे उसी पे से क्या होगा, हटेगा। अच्छा फिर लगाना है तो आइए मान लीजिए हेडर पे कोई भी डिजाइन यहाँ पे लगा दीजिए, सादा भी लगा सकते हो। सादा कैसे, तो यहाँ से सादा पे क्लिक कर लो या फिर 2 बार क्लिक कर लो, हेडर फुटर एक्टिव हो गया। यहाँ पे मान लो राइट में लिखना है तो राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट में लिखना है तो लेफ्ट, और सेंटर में लिखना है तो मान लो यहाँ लिख देते हैं MS ऑफिस, क्या लिख देते हैं टेक्स्ट साइज को हम बढ़ा लेते हैं। अब जब लिखे हैं तो देखो तो सिर्फ पहले पे आया कि सब पे आया है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने इस डॉक्यूमेंट में क्लोज किया था तो देखना जो क्लोज किया था वो क्या था, इन सब के साथ क्लोज किया था। तो जिसके साथ आप क्लोज करेंगे अगला में वही लग के आएगा, लेकिन वही अगर हटा के क्लोज किए रहते तो सब पे एक ही लग के आता। समझ में आ रहा, हमको पहला अलग नहीं चाहिए, हटा देते हैं, और भी नहीं चाहिए, हटा देते हैं। देखो सब बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अब लिख लेते हैं क्या, MS ऑफिस, कंट्रोल से सेलेक्ट और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से कर लेते हैं बड़ा। अब यहां से देखो तो सब पे लग गया कि नहीं लग गया, क्यों, क्योंकि हम ऑड इवन को क्या कर चुके हैं, हटा चुके हैं। कोई दिक्कत है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। डिजाइनदार लगा लेते हैं, क्या लगाते हैं, डिजाइनदार, मजा आएगा ना ये वाला लगाएं। अब ये क्या हमारा, क्लिक करो, टाइटल है, टाइटल को सेलेक्ट करके क्या कर देते हैं, डिलीट। लेफ्ट में लिखना है तो यहाँ पे होम टैब पे आ जाओ और लेफ्ट एलिमेंट कर लो, कहाँ पे लिख लोगे, लेफ्ट में। राइट में लिखना है तो राइट में। अब राइट में लिख के क्या लिख देते हैं, लिखते हैं मुंह नोचवा, क्या लिखे, बंटी बबली, बंटी क्या बोला, क्या लिखे चलो देखो ठीक है, चलो हटाते हैं इसको भी, ब्रांडेड। अब इसको सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद एक चीज तुमको दिखाने वाला है, ध्यान से देखो, प्रैक्टिकल है। साइज को बड़ा किए, एक काम करते हैं, साइज को हम छोटा रखते हैं जो डिफॉल्ट था, डिलीट किए ना। हम आते हैं डिजाइन टैब पे, यहां से हेडर पे, और ये लिए, लेने के बाद हम इसको हटाते हैं यहाँ से, और जो डिफॉल्ट साइज है उसी में मान लो लिख देते हैं क्या, ब्रांडेड, BRANDD। ब्रांडेड कोई ब्रांडेड है कि ब्रांडेड में बहुत सारे ब्रांड है, अच्छा जानकारी है। अब इसको सेलेक्ट किए, क्या किए, सेलेक्ट। एक जगह हम कहीं गए थे शादी में, तो कहा कि चलो ना काला कुत्ता लेके आते हैं रात को। हम कहे कि काला कुत्ता है, मेरे रात में दुकान खुला हुआ, कर रात में तो भीड़ रहता है। हम फिर समझ नहीं पाए, रात में तो दुकान यार कुत्ता उता का बंद हो जाता है, रात में कुत्ता का दुकान क्या हो जाता है, बंद। तो कहा कि तुम अनाड़ी लग रहे हो। हम कहे तुम खिलाड़ी हो क्या अभी जाहिर सी बात है, मान लो बोला कि तुम अनाड़ी लग रहे हो, हम भी पूछ दिए तुम खिलाड़ी हो क्या, कह रहे हैं कि देख के नहीं लगता है कि, हम कह रहे हैं कि कुत्ता का दुकान में रात को भीड़ रहता है, तुम कह रहे हैं कुत्ता का दुकान रात में बंद हो जाता है। हम कहे तो हम तो सही बोल रहे हैं, तुम ही तो बोल रहे हो ना खुला होगा, रात में कहाँ खुला होगा, और 10 बज रहा था रात के, सोचो। हम कहे गधा हो तुम, कहीं कुकुर उकुर नहीं बैठाएगा, कह रहे कुकुर थोड़े कुत्ता कह रहे हैं काला। तो फिर हम कहे चलते हैं देखते हैं कहाँ ले जाता है, मान लो अगर कभी हम आए रात को लौट रहे हैं, उसी समय अगर कुत्ता का आवश्यकता पड़ गया हमको भी काला, मान लो काला कुत्ता अगर घर खरीद के ले जाना होगा सीसी में आता है। हाँ तो आगे वही सुनो, तो हम गए तो हमको लगा कुत्ता का दुकान होगा, भोए भोए करेगा, नहीं तो भोए भोए कर रहा था, लेकिन आदमी भोए भोए कर रहा था वहां, तब भो 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 कर रहा था आपसे में, समझ आया। तब हम गए तो कार्टून में दिया, पहले कार्टून था उसके अंदर सीसी था, कार्टून था, तो हम कहे काला कुत्ता है, तो देखिए उस पर लिखा था ब्लैक डॉग क्या लिखा था, हम बोले तो ब्लैक डॉग है, कह रहा हिंदी नहीं पढ़े हो क्या, हम बोले पढ़े, तो क्या मतलब, काला कुत्ता, तो हम तुमको बोले क्या, हम बोले काला कुत्ता बोले लाने के लिए। तो कभी कभी जिंदगी में इस प्रकार का कंफ्यूजन हो जाता है। अब वो कह रहा है काला कुत्ता, हम भी समझे काला कुत्ता कहाँ मिलेगा इस समय, रात को तो कुत्ता उता का दुकान बंद हो जाता है, तो हमको है नहीं लाया काला कुत्ता, वो सब था 2-4 गो यार पूरा, हाँ वो सब काला कुत्ता वगैरह मजा नहीं आता है ना,
व्हाइट कुत्ता आता है? व्हाइट डॉग आता है? नहीं आता है कि नहीं? न्यूज देख रहे थे बिहार का, पूछ रहे थे वो कौन सी पिया, तो कह रहे महुआ मीठा। क्या मुझे बोला? अब महुआ मीठा कोई ब्रांड है कि देसी है? अच्छा एक बात बताओ, चिमनी पे बनता है कि मिलता है, दोनों का मतलब चिमनी पे बनता ही है? क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स रहते हैं? महुआ तो चलो, महुआ का रोटी काफी अच्छा लगता है, हम भी खाते हैं। चावल को सड़ा दिया, महुआ को सड़ा दिया, और उसके बाद रस निकाल दिया उसमें से। क्या फिटकिरी? और तुम भी सुने हो? अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो चलो, तो देखो इधर महुआ मीठा सब देखो। टॉपिक क्या बता रहे थे? ओए इधर देखो ना, हम इधर पढ़ा रहे हैं, वो उन्हें याद में गुम है, क्या कर रहे होंगे अभी। देखो, कौन? मोदी जी? कोरोना पे विचार कर रहे हो, देखो मीटिंग में रख रहा, जानता है उसे। देखो यहाँ पे क्या किए, बता कौन सा टॉपिक रहे थे, कुछ बताने जा, देखो क्या बता रहे थे। हम इसको क्या किए, ध्यान से सुनिए, सेलेक्ट करते हैं। अच्छा सेलेक्ट नहीं करते, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है क्या, हेडर फ्रॉम टॉप और फुटर फ्रॉम बॉटम। हेडर फ्रॉम टॉप से मतलब कि ऊपर से कहां तक हेडर रहे, कहां पे रहे। तो बाय डिफॉल्ट ये 1.2 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर आता है। अगर हम इसको क्या करेंगे, कम कर रहे हैं, तो देखो कहां जा रहा है, हेडर ऊपर जा रहा है, जा रहा है कि नहीं? अब एकदम सटा के रखना होगा तो 0 कर लेना, एकदम ऊपर रहेगा, ठीक है। और अगर वही मान लो तुमको क्या करना है, नीचे रखना है, तो यहाँ पे क्या रखो, नीचे रखो, तो देखो नीचे आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जितने पे रखना है उतने पे रख सकते हो। तुम चाहते हो कि एकदम ऊपर लिखा रहे, तो हेडर को क्या कर लेना, 0 कर लेना, क्या कर लेना। अच्छा ठीक है। अच्छा कुछ बच्चा क्या करता है कि 1.25 पे मान लो रहता है, या फिर 1.2 पे ही कर देते हैं, तो वो क्या करेगा, इसको सेलेक्ट करेगा, और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा करेगा कि ऊपर वह सट जाए। अरे बड़ा करने से नीचे बढ़ता है, ऊपर यहाँ पे नहीं बढ़ेगा। अच्छा देखो, बढ़ा रहे हैं तो हेडर का पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है, टेक्स्ट बड़ा हो रहा है, इसलिए हेडर कहाँ आ रहा है, नीचे, लेकिन हेडर तो अपना वहीं पे है ना। छोटा कर रहे हैं तो देखो, छोटा तो हुआ यहाँ पे, दिखाई दे रहा है, तो छोटा कर रहे हैं तो टेक्स्ट के चलते हो रहा है, लेकिन हेडर का पोजीशन कहाँ रहे। हम चाहते हैं 1.2 पे नहीं रहे, कम हो, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। देखो कम हो गया कि नहीं हो गया। हम चाहते हैं कि नहीं बड़ा हो जाए, तो क्या ज्यादा हो जाए, तो क्या कर लिए, ज्यादा कर लिए। टेक्स्ट को हम क्या कर रहे हैं, फिर से सेलेक्ट और बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। और बड़ा करने के बाद मान लो इधर से हम क्या किए, कम किए, और कम करने के बाद हम कितने पे लाते हैं, 0 पे। अब एक चीज तुम लोग नोटिस करना, सबसे छोटा था 0 पे लाए थे तो इतना ही में लिख दिया था, बड़ा है 0 पे लाए हैं तो भी यहीं पे है। कहने का मतलब क्या है, सबसे छोटा था टेक्स्ट साइज तो भी 0 पे ला रहे थे, तो टेक्स्ट साइज छोटा था लेकिन ऊपर सटा था, और अभी टेक्स्ट साइज इतना बड़ा है तो भी ऊपर क्या है, सटा है। यानी हेडर का जो मेजरमेंट है वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि 0 था, हेड टेक्स्ट का साइज क्या था, अगर छोटा था और 0 कर रहे थे हेडर को, तो भी देखना कि एकदम ऊपर सट रहा था, लेकिन टेक्स्ट तो यहीं तक कट जा रहा था ना, यहीं तक कट जा रहा था। लेकिन बड़ा किए तो भी 0 है, तो भी देखो लगभग ऊपर क्या हुआ, सटा हुआ है। यानी हेडर का जो पोजीशन है, जो हम यहाँ पे नंबर डाल के बदल रहे हैं, ये बड़ा छोटा के अकॉर्डिंग ऑटो एडजस्ट होते जा रहा है। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत? तो ये था हेडर फुटर से रिलेटेड सारे टेंस सेटिंग्स, जिसमें हम आपको क्या क्या बता दिए। पहला ये बताएं कि आपको फर्स्ट पेज अलग लगा सकते हैं, डिफरेंट और इवन भी करना हुआ तो कर सकते हैं। हेडर फ्रॉम टॉप को बदल सकते हैं, जैसे हेडर लगा वैसे ही सेम किसका कर लेंगे आप, फुटर का। फुटर में कुछ अलग होने वाला नहीं है। एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, शो डॉक्यूमेंट कंटेंट। क्या मिलता है, अगर इसको आप अनचेक रखेंगे तो डॉक्यूमेंट में जितने भी कंटेंट्स है या फिर जो भी लिखे वो सब छुप गया, लेकिन जैसे ही चेक करेंगे क्या हो जाएगा, चेक करें तो क्या हो गया, अच्छा इसको क्लोज करेंगे तो आ जाएगा। बस वो तब तक के लिए है जब तक आप उसको देखना चाहते हैं, मतलब बस हेडर फुटर एक्टिव है तभी तक ये काम करेगा। हटा दिए क्या हो गया, हट गया, चेक कर दिए क्या हो गया, आ गया। अब बिना चेक किए अगर तुम क्या करोगे, क्लोज करोगे, तो भी क्या हो जाएगा,
आ जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? हो जाएगा। ये था हेडर से रिलेटेड। सेम ऐसे आप क्या लगाएंगे, फुटर। कहाँ जाएंगे? इंसर्ट टैब, यहाँ से हेडर फुटर। फुटर पे आओगे, अलग अलग डिजाइन दिखाई दे रहा है कि नहीं है? कुछ फुटर में पेज नंबर भी है, ये लगाना है मान लो तो इस पे क्लिक कर लो। फुटर में यहाँ पे लग गया कि नहीं लग गया? लगा। दिखाई दे रहा है ना? पेज नंबर यहाँ पे जूम करते हैं थोड़ा सा, क्या करते हैं जूम, यहाँ पे देखो पेज नंबर है, इसको मान लो बदलना है। टाइप द कंपनी का नाम, कंपनी का नाम नहीं रखना है, डिलीट कर दिए। और यहाँ पे मान लो कि ये सब जो चीज है उसको एड्रेस लिख देना है, तो क्या लिख देते हैं? मीन्स स्टेडियम रोड, गोपालगंज, बिहार। और ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं? 84 14 28। ठीक है, कोई दिक्कत है? क्लोज हेडर फुटर कर लो। ये तीनों कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कोई दिक्कत किसी को? तो ये था आपका क्या, हेडर और फुटर ऑप्शन। लेकिन आपके तरफ से एक क्वेश्चन हम पूछ दे रहे हैं। क्वेश्चन ये कि आपके मन में एक और कंफ्यूजन हो सकता है मे बी कि सर जब हम किताब पढ़ते हैं जैसे मैथ का, अब जैसा कि बताएं कि जब हम मैथ का किताब अगर लेते हैं तो एक साइड पूरा क्या लिखा रहता है? बुक का नाम। और एक साइड क्या लिखा रहता है? चैप्टर का नाम। अब एक किताब में चैप्टर एक ही होता है कि एक से ज्यादा होता है? एक से। तो एक किताब में एक से ज्यादा अगर चैप्टर रहता है तो कुछ कुछ पेजेज के बाद एक साइड तो किताब का नाम लिखा रहेगा, लेकिन एक साइड चैप्टर का नाम बार बार क्या होता जाएगा? लेकिन यहाँ पे ऑड पे लग रहा है तो सब इवन पे लग रहा है, तो नहीं समझे? अगर हम ऑड इवन कर रहे हैं तो ऑड पे लगा तो शुरू से लास्ट तक, इवन पे भी लगा तो शुरू से लास्ट तक। लेकिन हो सकता है कि एक चैप्टर 10 पेज में खत्म हो जाए, तो ऑड का तो मान लीजिए वही रहे, लेकिन इवन का बदल जाना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा पेज लेआउट टैब में, जहां पे हम आपको एक ब्रेक ऑप्शन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? और ब्रेक ऑप्शन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो नहीं पढ़े तो फिर पढ़ने से कोई फायदा, क्या नहीं पढ़ने से फायदा है? MS वर्ड पढ़ने से। समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत है? तो अगर हेडर और फुटर में से कोई दिक्कत है तो क्या कर लीजिए, पूछ लीजिए, बताइए।